कहते हैं कि एक स्त्री के लिए शादी के बाद उसका असली घर और परिवार उसका ससुराल ही होता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि जहाँ उसने जन्म लिया, जहाँ उसका पालन हुआ, जहाँ उसके जन्मदाता माता पिता रहते हैं, वो घर उसके लिए हमेशा के लिए पराया हो जाता है? उनके प्रति उसका कोई फर्ज नहीं रह जाता? कई ससुरालों में ऐसा ही माना जाता है। जानकी की शादी को अब बस कुछ ही समय हुआ था, पर उसके ससुराल वाले की कुछ बातें उसके मन को बहुत चुभ रही थी। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन है। उन्होंने आपका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया है। लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ला बात करती हूँ। हेलो बहन जी, कैसी हैं आप? बहन? अरे समधन जी, आप किस ज़माने में रह रही हैं? हाँ आजकल बहन जी कौन बोलता है? हम समधन हैं, पर बहनें भी तो हैं। और बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? आपके घुटनों में दर्द तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, मैं आपकी तरह बूढ़ी नहीं हुई अभी तक। अब तक तो मैं जवान हूँ। आपको किसने कह दिया कि मेरे घुटनों में दर्द है? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी आपसे। जान की आपका ख्याल तो रखती है ना? उससे कोई गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा। अरे 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 अरे, आप क्या पुराने ज़माने जैसी बात कर रही हैं समधन जी? आजकल नया ज़माना है, सब कुछ मॉडर्न हो गया है। अब ये ऐसी बातें कोई नहीं करता। मैं तो काफ़ी मॉडर्न सोच रखने वाली सास हूँ, वो टीवी सीरियल वाली नहीं हूँ। लगता है आप बहुत पुराने ख्यालों की हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। चलिए, खैर अब हर कोई खुले विचारों वाला तो नहीं हो सकता। जी जी जी, सही कहा आपने। चलिए रखती हूँ, मुझे किटी पार्टी में भी जाना है। शीला मुंह बना के फ़ोन रख देती है और जानकी को उसका फ़ोन वापस कर देती है। क्या हुआ माँ? आपने जल्दी फ़ोन रख दिया? अरे जानकी बहू, तेरे मायके वाले मुझे तो बहुत गवार टाइप के लगता है, थोड़े भी मॉडर्न नहीं। कैसे कैसे पुरानी बातें करती है तेरी माँ। हाँ माँ, मुझे भी ये लगा था। आपने देखा नहीं था शादी में भाभी के मायके वालों ने कैसे पुराने टाइप के कपड़े पहने थे, जिनका फैशन ही जा चुका था। नहीं तो क्या, मेरी सारी सहेलियाँ मेरे संधियों पर हंस रही थी। कह रही थी कैसे गवार लोग हैं, ढंग के कपड़े भी नहीं पहने। ऐसा नहीं है माँ जी। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे माता पिता साधारण तरीके से अपना जीवन गुजारते हैं, पर वो गँवार नहीं है। उन्हें दुनिया में उठना बैठना आता है। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने आपका नाम जानकी रखा है। कितना पुराना और ओल्ड फैशन नाम है भाभी। अरे चल छोड़ ये सब, बहू जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना दे। जी माँ जी। जानकी की सास और ननद आए दिन उसके मायके वालों का मजाक उड़ाते रहते, उन्हें गवार, पुराने ख्यालों के और न जाने क्या क्या कहते रहते। ये जानकी के माता पिता की सीख ही थी कि वो अपनी सास और ननद को कुछ भी ना कहती। पर अब उनके ताने दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। जानकी, आज कुछ अच्छा सा पहन लेना, कोई अच्छी भारी साड़ी। वहाँ खन्ना साहब की पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे, तुमसे मिलेंगे भी, तो कुछ अच्छा सा पहनना। जी माँ जी। मैं मेरी मम्मी ने जो लाल साड़ी दी थी वो पहन लेती हूँ, वो काफ़ी अच्छी लगेगी। नहीं 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 भाभी, बिल्कुल नहीं। वो साड़ी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कितनी गवारों जैसी साड़ी है वो, लाल रंग की ऊपर से। कितनी पुरानी किस्म का डिज़ाइन है। नहीं, वो साड़ी बिल्कुल नहीं, है ना माँ? हाँ रीना बिल्कुल सही कह रही है, वो वाले बिल्कुल मत पहनना। अरे पर वो बहू की माँ ने दी है, उसका मन होगा पहनने का, पहने दो ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने देखी है वो साड़ी माँ, अच्छी तो है। क्यों मना कर रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बहू के मायके वाले गवार है तो क्या हम भी गवारों जैसे बन जाए हैं? अरे कितने सारे हाई फाई लोग आने वाले हैं पार्टी में, क्या कहेंगे कि बहू को ढंग की साड़ी भी नहीं पहनाई। मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी, मैं तुम्हें अपनी साड़ी देती हूँ, वही पहन लो। पर माँ, रहने दीजिए ना जी, कोई बात नहीं। मैं माँ जी की साड़ी ही पहन लेती हूँ। ये कोई आज की बात नहीं थी। शीला ने जानकी को उसके मायके का सामान का उपयोग ही नहीं करने दिया था, और ऐसा कई बार हुआ था कि जानकी के मायके से जो सामान आता था वो रीना और उसकी सास कभी उपयोग में नहीं लेने देते थे, पर जानकी कभी उन्हें पलट कर जवाब नहीं देती थी। माँ जी, आज हमारे घर मेरा भाई आने वाला है। वो हमारी शादी में नहीं आ पाया था ना, वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गया हुआ था, इसलिए
आज मुझसे मिलने आ रहा है। तुम्हारा भाई अमेरिका पढ़ने गया था? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वहाँ कहीं धोती तो नहीं पहनता था ना? मुझे तो लगता है वो अमेरिका में भी पढ़ नहीं पाया होगा, इसलिए यहाँ वापस आ गया होगा। क्योंकि मम्मी पापा जैसे पुराने ख्यालों के और गवार है ना, उससे तो लगता है कि आपका भाई भी वैसा ही होगा। क्यों माँ? और नहीं तो क्या, आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर तुम्हारे मायके वाले अभी भी वहीं के वहीं, गांव वाले गवार। हाँ सही कहा आपने आंटी। और उन्हीं गवार माता पिता के संस्कार है जो मेरी बहन आपको एक लफ्ज़ भी नहीं कहती। अरे आकाश, तुम आ गए, आओ अंदर आओ। आकाश, तुम हो जानकी भाभी के भाई? हाँ रीना, ये है मेरा भाई। क्या तुम उसे जानती हो? ये शादी में नहीं आ पाया था, इसके एग्ज़ाम्स थे ना अमेरिका में, इसलिए। माँ, आकाश वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या आकाश वही लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो? हाँ, रीना और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया, पर मैंने रीना के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। हम बात करते रहते थे, पर मुझे नहीं पता था कि जिन संस्कारों की वजह से मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, तुम उन्हें देने वाले मेरे माता पिता को गंवार समझती हो। मुझे माफ़ कर दो आकाश, प्लीज़। आज अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता ना, तो मेरी बहन तो मुझे कुछ भी बताती नहीं। हमारे माता पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, उनसे तमीज़ से हम पेश आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे माता पिता गंवार हैं। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरे माता पिता की इज्जत नहीं करती। नहीं नहीं आकाश, ऐसा मत कहो। मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया है। मुझे समझ में आ गया है कि गवार भाभी के माता पिता नहीं, गवार तो हम थे जो उनकी अच्छाई को नहीं समझ पाए। हाँ बेटा, रीना सही कह रही है। हम दोनों तुम्हारे माता पिता से मिलकर माफ़ी मांगेंगे और तुम दोनों के रिश्ते की बात भी करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार की बहू बनेगी तो। अगर कोई साधारण और शुद्धता से जीवन जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। इंसान गवार और बुद्धिमान अपने गुणों से होता है, ना कि दिखावे से। और ये बात शीला और उसकी बेटी रीना को समझ आ गई थी।